जवान हमारा नाम रहेगा। बोलो भारत माता के जय श्री राम। अरे चाइना सामान का बहिष्कार करना होगा। सुपर पावर बन सकते हैं आने वाले दशकों में। तो चाइना को कहीं ना कहीं इस चीज़ की बौखलाहट है कि अमेरिका भी भारत के साथ है, रशिया भी भारत के साथ है और इजराइल और बाकी देश भी भारत के साथ है। तो आज जिस तरीके की हरकत वो बॉर्डर पे कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी जिस तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जो चाइना के बाद सबसे जो बड़ा बाज़ार है वो भारत का है और भारतीय बाज़ार ही चाइना के बाज़ार को चला रहा है मुख्य तौर पे अगर देखा जाए। और चाहे ये ऐप्स हो गए, टिकटॉक हो गया, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, चाहे कोई भी चीज़। तो ये जो विरोध था इसी चीज़ का था कि हम एक छोटा प्रयास करें, अपने घर से प्रयास करें, अपने शहर से प्रयास करें कि चाइना के बाज़ार को हमको हटाना है और चाइना को ये एहसास कराना है कि भारतीय लोग भी अपने देश के प्रति सजग हैं और अगर कोई भारत के तरफ आँख उठा के देखेगा तो हम भी उनको आर्थिक रूप से और चाहे डिप्लोमेटिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी स्तर पर हम उनको हराने में सक्षम हैं और आने वाली सदी भारत की हो, इसको सुनिश्चित करने का काम हम सब भारतीय का है। इसलिए भिलाई में भी कई दशकों से भिलाई स्टील प्लांट के सामने चाइना बाज़ार मार्केट के रूप में वो जाना जाता था। हम बचपन से सुनते आ रहे थे। तो हम सब की समिति के लोगों ने ये किया कि भाई जब इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन चाइना कर रहा है तो निश्चित तौर पर हम भिलाई से इसकी शुरुआत करते हैं और उस चीनी बाज़ार को भारत बाज़ार के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने काम किया। चाइना बाज़ार को हटाकर श्री राम जन्मोत्सव समिति ने जो भारत बाज़ार रखा है जी, वो क्या है पूरा? देखिए, पूरे आज विश्व के अंदर जिस तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका भी कह रहा है और दूसरे देश भी कह रहे हैं, चाइना एक बहुत बड़ी वजह कोविड-19 के लिए भी है, विश्व की सबसे बड़ी महामारी के लिए भी। और साथ ही साथ जो चाइना निरंतर भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है, चाहे आंतरिक रूप से या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। एक ऐसा मौका आया था यूएन में जब हाफिज़ सईद को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषणा करने की जब बात की थी, पूरा विश्व एक था। पर उस समय चाइना ने वीटो पावर लगाकर भारत के विरुद्ध में उस यूएन की संसद में इस चीज़ को वो किया था। निरंतर चाहे डोकलाम का मामला हो और अभी भी जो लद्दाख में जो चल रहा है, तो इन सब से एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि चाइना कहीं ना कहीं भारत की जो 6 साल में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत बढ़ा है, और हम सब जब ये बात मानने को जब हम बार बार ये बड़े पटल पे कहते हैं कि आने वाले समय में कि विश्व में एशिया की सदी होगी। एशिया की सदी इसलिए क्योंकि जो मैन पावर एशिया में है, जो स्किल एशिया में है, वो शायद दूसरे देशों में नहीं है। तो अगर एशिया की सदी होगी तो निश्चित तौर पर भारत या चाइना